तो भ्रष्टाचारी, व्यापारी और धर्माधिकारी, ये तीनों झूठ बोल बोल के बोलते हैं कि ऊपर वाले ने सत्ताधारी को भेजा है, या ये ज़्यादा इंटेलिजेंट बन गया तो ये जो है हमारे गांव में जो है हमारी प्रधानता को खत्म करेगा। तू इस जात का है, तू उस जात का है, तू इस धर्म का है, तू उस धर्म का है, उसके ऊपर तरह तरह की ऐसी पॉलिटिक्स कर देते हैं। बहुत बड़ी राजनीति है कि उनको किसी न किसी जात में बांध देना, किसी न किसी धर्म में बांध देना। तो ये बहुत बड़ी जो है एक षड्यंत्र है बच्चे के ऊपर, षड्यंत्र। जबरन मिली हुई जात को, जबरन मिले हुए धर्म को जो है हम नहीं समझ पाएंगे कि क्या चाल है अंबानी की, क्या चाल है अदानी की। तो अदानी अंबानी जैसे बड़े बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए। आसमान गीला क्यों है, पानी गीला गीला क्यों है, गोल क्यों है जमीन, तो क्यों 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 बहती क्यों है हर नदी, होती क्या है रोशनी। हम लोग मानव हैं और किसी के माँ बाप ने किसी भी जात के बच्चों के लिए अप्लाई नहीं करता, यानी फॉर्म नहीं भरता, बल्कि जो बच्चा जिस खानदान में, जिस समाज में, जिस जाति में पैदा होता है उसी जात का ठप्पा उसके ऊपर लग जाता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गिटार अंकल हैं। ये लगातार बात कर रहे हैं कि जातियों को खत्म कर दिया जाए, सब मानव एक समान हो जाए, और जो जाति धर्म का एक ठप्पा लगा हुआ है पूरी तरीके से हटा दिया जाए और हर एक व्यक्ति खुली हवा में सांस ले। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ खुली हवा में सांस लेने का, क्योंकि आपको पता है अगर अभी भी कहीं कहीं हो रहा है, अगर सवर्ण समाज से आप आते हैं तो आपका मटका कोई छू देता है तो दलित व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। दलित व्यक्ति जब हत्या की जाती है उसके पीछे पता चलता है सिर्फ एक ही वजह है, जाति। गिटार अंकल बताइए, जो जाति का दंश है, जो जाति का ठप्पा लग रहा है, कैसे लोगों को आप समझा पाएंगे कि लोग जातियों को ना माने, लोग धर्मों को ना माने, बल्कि सब लोग बिना जाति के हो जाए, बिना धर्म को हो जाए, यानी सब लोग मानव हो जाए, इंसान हो जाए। देखिए, जात जो है जबरन आती है। जबरन एक बच्चा पैदा हुआ, उसको इंसान जो है नहीं समझा जाता है कि वो कहते हैं कि ये तो बच्चा जो है ये हिंदू मुसलमान सिख है या जात है, ऊपर नीचे जो है कैसे वर्टिकली हायरार्की जो है बनाने के रखने वाली। तो वर्टिकल जो है हायरार्की जो है मतलब कोई ऊपर है, कोई नीचे है, कोई उससे नीचे है, कोई उससे नीचे जो है, ये वर्ण जो सिस्टम है ये बहुत बड़ा एक पॉलिटिक्स है। वो ऐसी पॉलिटिक्स है वो बच्चे के साथ होती है और वो बच्चा जो है समझ नहीं पाता कि मेरे साथ क्या हुआ है। उसके चारों ओर जो पैट्रियार्की है, जो पुरुष प्रधानता है, तो पुरुष, हाँ पुरुष प्रधानता, तो पुरुष प्रधानता ने यार सारा सिस्टम बनाया हुआ है कि भैया जो है ये बच्चा अगर कल को जो है ज़्यादा पढ़ा लिखा उठ गया तो ये हमारे को कई क्वेश्चन करेगा, या ये ज़्यादा इंटेलिजेंट बन गया तो ये जो है हमारे गांव में जो है हमारी प्रधानता को ख़त्म करेगा। तो प्रधानता को ख़त्म करेगा, किसकी प्रधानता को? पुरुष प्रधानता को। तो पुरुष प्रधानता को ख़त्म ना कर पाए तो बच्चे को जो है कोई ना कोई जो है उसको बोल दे कि ऐसा है, तू इस जात का है, तू उस जात का है, तू इस धर्म का है, तू उस धर्म का है। उसके ऊपर तरह तरह की ऐसी पॉलिटिक्स कर देते हैं कि वो बड़ा होके पढ़ लिख के लोगों को, अपने जो बुढ़े लोग वहाँ के हैं, जो पुरुष हैं, पुरुष प्रधानता है, उसको चैलेंज ना करे नॉलेज से, अपनी नॉलेज से चैलेंज ना करे, अपने क्यों पावर कहाँ से आती है? पावर नॉलेज से आती है, पावर इंफॉर्मेशन से आती है। तो पावर जो है कई प्रकार की है। अगर आप पावर का चैप्टर पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि वो पावर जो है कई प्रकार की है। तो पावर जब एक्शन में आती है तो वो पॉलिटिक्स हो जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि बच्चों के ऊपर ये बहुत बड़ी राजनीति है कि उनको किसी न किसी जात में बांध देना, किसी न किसी धर्म में बांध देना। तो ये बहुत बड़ी जो है एक षड्यंत्र है बच्चे के ऊपर, षड्यंत्र। तो सही में एक वर्ड है कि बच्चे के ऊपर आपने षड्यंत्र किया। बच्चे के जो एक्चुअल जो है ह्यूमन कैपिटल, बच्चा पैदा हुआ वो ह्यूमन कैपिटल है, वो ह्यूमन कैपिटल नहीं है, रहने दिया उसको। तो बच्चे को बताया कि देखो तू ह्यूमन कैपिटल नहीं है इस गांव का, तू ह्यूमन कैपिटल नहीं है इस देश का या इस शहर का या इस स्टेट का, तू जो है
हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, ऊपर नीचे, तू 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 इस जात में है, तू उस जात में है, तू उस जात में है। अच्छा, लोग जानना चाहते हैं कि आप किस जात के हैं, किस धर्म के हैं। हाँ देखिए, जो है जैसे मैं पैदा हुआ तो मेरे को कुछ समझ वमझ तो थी नहीं, तो माँ बाप ने जो है बोला ठीक है बेटा, जो है तू क्षत्रिय है। अच्छा भाई क्षत्रिय है, मेरे को क्या मालूम है कि क्षत्रिय क्या होता है क्या नहीं होता। बड़ा होते रहे तो हम साइंस, जब मैं साइंस पढ़ी तो जो है कई प्रश्न आते थे, क्यों क्यों क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो आपने देखा होगा कई गाने आए हैं, आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमीन, तो हर बात में क्यों क्यों क्यों। तो ये क्यों क्यों करते करते जो साइंस में, बीएससी में, एमएससी में, एमटेक में आगे पढ़ने में जो है वो क्यों क्यों के आ जाते थे। तो मैंने जो है वो क्यों को सॉल्व करने के लिए गीता पढ़ दी, फिर कुरान पढ़ दी, फिर बाइबल पढ़ दी, फिर जो है वेद घर में ले आया। तो जो मैं सोचा कि ये क्यों क्यों को खत्म करूं, जानूं। ये क्यों क्यों वहां खत्म नहीं हुई। क्यों नहीं खत्म हुई कि वो जो ठप्पा लगा दिया मेरे ऊपर ठप्पा लगा दिया, तो कि भाई ये क्षत्रिय है। अच्छा भाई क्षत्रिय है, मैं तो जो है एक ब्राह्मण से ज्यादा कुछ जानता हूं, मैं उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूं। क्या बात करते हैं, ब्राह्मण तो काफी पढ़ा लिखा होता है। हाँ, तो मैंने जो अपने दोस्तों को बोला, भाई मैंने इंग्लिश में गीता पढ़ी है, मैंने इंग्लिश में कुरान पढ़ी है, मैंने इंग्लिश में वेद पढ़े हैं। तो वो मेरे को टूट के पढ़ते थे, टूट के, हे ये तो जो है बहुत बड़ी पाप कर दिया। तो फिर मेरे को समझ आ गई कि ये जो है जानबूझ के जो है मेरे को नीचा दिखाने के लिए कि मैं क्षत्रिय हूँ, मैं जो है ये सारा का सारा नहीं पढ़ सकता, हाँ जी, भले ही वो इंग्लिश की ट्रांसलेशन हो। तो वहाँ से बहुत सारे प्रश्न हुए, क्यों क्यों क्यों। तो क्यों 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 करते करते बाद में समझ आया कि जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, भगवान, अल्लाह, गॉड, ईश्वर, ऊपर वाला, वो ऊपर वाला है ही नहीं। ऊपर जो है, अगर कहते हैं कि आसमान नीला नीला क्यों है, तो वो जो ऊपर एग्जोस्फीयर है, ऊपर और ऊपर और ऊपर काला काला है सब। आप बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं, आपके ऊपर केस भी हो सकता है, क्योंकि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल, हनुमान जी और लक्ष्मी जी, गणेश जी में आस्था रखते हैं, नोट पे लगाने की बात करते हैं, वो अलग मामला है। और हमारे मोदी जी जो हैं अयोध्या पहुंचते हैं, वहाँ पर लाखों दिए जलाते हैं, अयोध्या को जो है पूरी तरीके से जगमग किया जाता है दीपावली के मौके पर, और आप खुलेआम गाली दे रहे हैं। देखिए, गाली जो है मैं उस प्रकार से नहीं दे रहा, लेकिन हाँ उनको घुमाकर दे रहे हैं आप, उनको झुठला जरूर रहा हूं। क्यों? जो सत्ताधारी अपनी सत्ता को जो है आसान बनाने के लिए लोगों को बरगलाता है, भटकाता है, मिस इन्फॉर्मेशन देता है, उनको डिवाइड रखता है। तो उसका अपना जो है तरीका है, वो मॉडल मैं आपको समझाऊंगा कि सत्ताधारी, मान लो मैं सत्ताधारी हूं, तो मैं अपने साथ में एक धर्माधिकारी रखूंगा। धर्माधिकारी झूठ बोलेगा कि भगवान अल्लाह गॉड ने ये सत्ताधारी को भेजा है। ठीक है, तो ये एक मॉडल है, मैं आपको समझाऊंगा। वो राइट हैंड साइड पे धर्माधिकारी हो गया, उसके बाद व्यापारी को रखेगा। तो सत्ताधारी व्यापारी को रखता है अपने राइट हैंड साइड पे मजबूत, व्यापारी के साथ भ्रष्टाचारी को रखता है। तो भ्रष्टाचारी, व्यापारी और धर्माधिकारी, ये तीनों झूठ बोल के बोलते हैं कि ऊपर वाले ने सत्ताधारी को भेजा है। अच्छा भाई ठीक है, तो लोग जो है आते हैं, कहते हैं ये सब सच बोल रहे हैं, धर्माधिकारी सच बोल रहा है कि शायद ऊपर वाले ने भेजा होगा। तो ऐसा करके बोला, जो आज वाइस प्रेसिडेंट है हमारा, उसने ऐसे बोला कि मोदी को ऊपर वाले ने भेजा है। किसने बोला, नाम बताइए। मिस्टर नायडू ने बोला। बिल्कुल, उसके जो है बयान है करके कि युग पुरुष है वो। युग पुरुष मतलब कभी कभी पुरुष आते हैं, युग पुरुष इस युग में। तो ये बरगलाना है, लोगों को भटकाना है। तो राइट हैंड साइड पे कौन कौन है? धर्माधिकारी है, व्यापारी है और भ्रष्टाचारी है। ये सारा झूठ बोल के प्रबंधन करके जो है बोलते हैं कि राजा जो है ऊपर वाले ने भेजा है, इसलिए जो है सब लोग अपना अधिकार छोड़ दें और नमस्कार करें सत्ताधारी को। अच्छा भाई ठीक है, नमस्कार कर दिया। अब
जो न्यायकारी है, हर सत्ता में न्यायकारी को लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं। क्यों भाई? क्योंकि न्यायकारी को कमजोर रखना है, न्यायकारी को कमजोर रखना है। उसके साथ में जो है न्यायकारी के साथ जो हमारे अधिकारी हैं उनको भी कमजोर रखना है, तो उनको लेफ्ट हैंड साइड पे रखा, तो लेफ्ट हैंड साइड पे उनको कमजोर रखा। और जब चाहे जो है ये तीन जो मेरे बाहुबली हैं, धर्माधिकारी, साथ में जो है व्यापारी और उसके साथ में भ्रष्टाचारी, ये तीनों जो है मेरी सत्ता को कायम रखते हैं। देखिए, खुलेआम नेताओं की पोल खोल रहे हैं, सरकार की पोल खोलने का लगातार ये काम कर रहे हैं। वैसे भी सरकार कोई भी हो, सरकार को अधिकतर पूंजीपति ही चलाते हैं, क्योंकि पूंजीपति पैसा देते हैं, अलग अलग तरीकों से फंड डोनेट करते हैं, और जब सत्ता में वो पार्टी आ जाती है, इसके बाद असली मलाई खाने का वही लोग काम करते हैं। और वही सच्चाई एक गिटार अंकल बता रहे हैं। लेकिन चुनौती आपके सामने है कि जब हर चीज़ यहाँ पर जाति देखकर हो रहा है, धर्म देखकर हो रहा है, और आप जाति और धर्म हटाने की बात कर रहे हैं, कैसे मुमकिन हो पाएगा ये इस समाज में? साल 2022 में हम लोग जी रहे हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा जो जिम्मेवारी थी वो मीडिया की थी। मीडिया की जिम्मेवारी थी कि लोगों तक सच पहुंचाना, ये चौथा स्तंभ है मीडिया। लेकिन मीडिया ने वो झूठ बोलने वालों का साथ दिया और उनके झूठ को डबल झूठ करके, ट्रिपल झूठ करके, 100 गुना झूठ करके जो है पेश कर दिया कि जो है नोट के ऊपर जो है लक्ष्मी होनी चाहिए, या जो भी जो है उसने कहा करके। केजरीवाल का बयान है। हाँ, केजरीवाल का जो है, तो उसने भी जो है वही काम किया कि लोगों को भटकाओ, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, मैं कर्जा लेके सरकार चला रहा हूँ। तो दिल्ली सरकार जो चल रही है, या कोई भी सरकार जो चल रही है आज की डेट में जो है पूरे भारतवर्ष में, वो कर्जे लेके चल रही है। कर्जे, वो इतने कर्जे लेके चल रही है, तो अंदर से मोदी क्या और ये छोटा मोदी क्या बोलते हैं उसको, अरविंद केजरीवाल, दोनों अंदर से खोखले हैं। क्या बात कर रहे हैं? छोटा मोदी बता रहे हैं केजरीवाल साहब को? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसलिए कि जो है चारों तरफ यही बोलते हैं कि देखो ये मोटा मोदी है और छोटा मोदी है। तो मोटा मोदी छोटा मोदी जो है क्यों बोलते हैं? इनके बयान से नेशनल दस्तक इत्तेफाक नहीं रखता, इनका निजी बयान है। और इन्होंने एक बार और कहा कि जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति हैं उनको लेकर भी उनका एक बयान को कोट किया, उससे भी नेशनल दस्तक इत्तेफाक नहीं रखता है। देखिए, इत्तेफाक रखे ना रखें जो है, ये आप कंफर्म कीजिए, ये चीज़ उन्होंने बोली है, ये बोली है, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, और मैं अपने जो है कोई इमेजिनरी बात नहीं बोल रहा हूँ, ये हुई है। और अगर मान लो अरविंद केजरीवाल अगर अपनी सत्ता को सही से नहीं चला पा रहा है, और अब वो जो है सहारा लेता है किसी ना किसी जो है ऐसी चीज़ का कि मैं भटकाऊं लोगों को, तो भटकाऊं, तो भटकाने के तरीके हैं, भटकेंगे वो जो लोग जो हैं, जो लोग क्या बोलते हैं, जिनका साइंटिफिक टेम्पर नहीं है, तो लोगों का साइंटिफिक टेम्पर ना हो। तो आप आरोप क्यों लगा रहे हैं अंकल? आप एक काम करो, आप सीधे सीधे जो है कि किसी की लकीर को मिटाओ मत छोटी करने के लिए, अपनी लकीर को आप लंबी कर दीजिए उनके सामने। अब आप किसी को नीचा दिखा रहे हैं और इसके बाद कह रहे हैं कि आप लोग जाति और धर्म का त्याग कीजिए। आपके पास क्या रूपरेखा है, क्या ब्लूप्रिंट है जिसके जरिए आप जनता के बीच में जा रहे हैं और बता रहे हैं कि आप लोग जाति और धर्म त्याग दीजिए? हालांकि कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोगों को सर्टिफिकेट मिल गया है, वे ना तो किसी जात के हैं ना किसी धर्म के हैं। क्या रूपरेखा है आपके पास? देखिए, जब तक जो है लोगों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर नहीं आएगा। कैसे आएगा साइंटिफिक टेम्पर? आएगा जब मीडिया जो है उन्हें बताएगी कि क्या सच्चाई है। अभी मीडिया उनको नहीं बता रही। मीडिया कभी सच्चाई बताने वाली नहीं है, मैं क्लियर कर दूं, इसलिए क्योंकि टीवी चैनल खोलने में अरबों रुपए लगते हैं, और अरब रुपए किसान, आम आदमी, गरीब मजदूर नहीं लगाता, बल्कि जो पूंजीपति लोग हैं वही लोग लगाते हैं। अडानी के पास चैनल है, अंबानी के पास चैनल है, तमाम जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके पास चैनल है। तो वे लोग प्रॉफिट देखेंगे ना, तो वे लोग अगर सच बताएंगे, जो सच की डगर है, बहुत कठिन डगर होती है, अगर उस पर चलेंगे तो नुकसान हो जाएगा। देखिए, नुकसान तब होगा जब पब्लिक जो है, जो लोग हैं, अगर वो अपने आप को ह्यूमन कैपिटल समझेंगे कि मैं इस देश का ह्यूमन कैपिटल हूँ,
और मैं साइंटिफिक टेम्पर रखने की मेरी ड्यूटी है, तो ऑटोमेटिकली जो है इतना ही तो बताना है आपको लोगों को कि भैया जो है ये 51AH आपका संवैधानिक जो है ड्यूटी है। ये मीडिया बार बार लगातार बताए, हर रोज बताए, दिन में जो है 10 बारी बताए। और दूसरी बात बताए कि देखो जो है आप जात पात और जो है धर्म में आप जो है घुसे हुए हो, ये कीचड़ है, इससे आप ऊपर निकलो। साइंटिफिक चीज़ें उनको बताओ, समझाओ कि आसमान नीला क्यों है, अजी पानी गीला गीला क्यों है, गोल क्यों ज़मीन। तो आपने मेरी बात पहले काटी कि भाई जो है मैं अब बता रहा था कि जो है जो आसमान नीला है, तो जिस आसमान नीले की बात करते हैं, जब हम उस आसमान के ऊपर जाते हैं चांद के ऊपर, तो चांद पे खड़े होकर देखते हैं तो सारा सारा आसमान काला काला नजर आता है। क्यों नजर आता है? क्यों क्यों? जब तक हम यहाँ तक नहीं सोचेंगे तब तक हमारे को जो है अपनी जबरन मिली हुई जात को, जबरन मिले हुए धर्म को जो है हम नहीं समझ पाएंगे कि क्या चाल है अंबानी की, क्या चाल है अदानी की। तो अदानी अंबानी जैसे बड़े बहुत लोग आए, बहुत लोग चले गए, है जी। तो इन लोगों की मतलब क्रोनी कैपिटलिस्ट जो हैं, क्रोनी कैपिटलिस्ट और ओलिगार्क्स, इनकी क्या जो है वो रणनीति है। इनकी रणनीति हमेशा रही है कि कौन से जो है नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको एक्सप्लॉइट करना है। तो वो ज़मीन से जितनी चीज़ें निकलती हैं, सोना निकले, चांदी निकले, हीरे निकले, मोती निकले, कोयला निकले, ये वो एक्सप्लॉइट करने के लिए प्रधानमंत्री को जेब में रखते हैं, प्रेसिडेंट को जेब में रखते हैं। क्यों रखते हैं, कैसे रखते हैं, वो आपको तब पता लगेगा कि जब आप क्यों 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 तो क्यों क्यों क्यों। पहले मेरी विनती है सब लोगों से कि भैया ये सोचो, आसमान नीला क्यों है, पानी गीला गीला क्यों है, गोल क्यों है ज़मीन, तो क्यों क्यों क्यों, बहती क्यों है हर नदी, होती क्या है रोशनी। कौन जवाब देगा? सरकार जवाब देगी नहीं। सरकार तो मीडिया को बताना चाहिए कि ये बातें अगर आप तो मीडिया साहब उम्मीद कैसे करते हैं? तमाम ऐसे मेरे पत्रकार दोस्त हैं, एंकर हैं, रिपोर्टर हैं, सुबह सुबह होते ही एक धर्म का प्रचार करने लगते हैं। जब मैं जिस चैनल में काम कर चुका हूँ, तो उन लोगों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप? देखिए, कई लोग जो है धर्म के माध्यम से डराते हैं और कई डरते हैं। तो डराने का धंधा आजकल ज़्यादा ऊंचा हो गया है। ये डर और डराने का धंधा है। तो डर और डराने का धंधा जो है उनको सूट करता है, जो एक मान लो जो है उन्होंने अच्छे पैसे, मोटे के पैसे कमा लिए, अब वो दिखाते हैं लोगों को कि भाई देखो जी हम जो है बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। तो जब तक मीडिया खुद जो है, वो एक बड़ा अच्छा गाना आया, उस गाने को कैसे भुला दिया, बहती क्यों है हर नदी, होती क्या है रोशनी, बर्फ गिरती है क्यों, दोस्त क्यों है रूठते, तारे क्यों है टूटते, बादलों में बिजली है क्यों। तो ये गाना का जो है एक एक शब्द जो है 10वीं क्लास का सिलेबस कवर हो जाएगा अगर बच्चों को आप पढ़ाएं तो। लेकिन मीडिया पढ़ाती नहीं है। मीडिया क्यों पढ़ाएगी? वो तो काम है टीचरों का, वो काम अध्यापकों का, बच्चों को पढ़ाया जाए। मीडिया काम जनता को बताना। लेकिन मैंने पहले ही बताया कि जब फंड सरकार की तरफ से आ रहा है, जब फंड पूंजीपति दे रहे हैं संस्थानों को, मीडिया संस्थानों को, तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप? बड़ा सवाल यही उठता है। देखिए, मैं कान को पकड़ता हूँ, आपसे मैं बहस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि आप जो है फिर कहते हैं कि मीडिया की कोई जिम्मेवारी नहीं है। मीडिया की जिम्मेवारी है। मीडिया भी ह्यूमन कैपिटल हैं। और अगर हाँ ये है कि सब मीडिया जो है डरी हुई है, हाँ डर का माहौल है, तो डर और डराने का माहौल है, लेकिन अंदर से जो है खोखले होते जा रहे हैं, खोखले होते जा रहे हैं, खोखले होते जा रहे हैं। हम इतने जो है खोखले हो चुके हैं कि हमारी जीडीपी से 140% जो है ज़्यादा कर्जा है। तो कर्जा कैसे बढ़ गया? तो उस तरफ अगर इकोनॉमिक्स भी सोचें आप, थोड़ी सी सोशो पॉलिटिक्स भी सोचें। खैर, मुझे लगता है आप मोदी जी को पसंद नहीं करते हैं। जो लोग मोदी जी को पसंद करते हैं, जो टीवी वाले, अखबार वाले मोदी जी को पसंद करते हैं, वे बताते हैं भुखमरी फ़ायदे क्या हैं। वे लोग बताते हैं कि जब डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया गिर रहा है, उसके क्या फ़ायदे हैं। अलग अलग तरीक़ों से बताया जाता है। लेकिन मैं फिर वहीं पर आ रहा हूँ। आप बताइए कि जब जाति धर्म सब कुछ छोड़ दिया जाएगा, इन सबको दरकिनार कर दिया जाएगा, तो क्या देश का विकास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? अगर होगा तो कैसे? देखिए, मैं आपका जो है इस जो आपने प्रश्न किए, इसमें मैं इसको 2 या 3 हिस्सों में बांटता हूँ। पहले आपने बोला कि जो है मोदी जो है से मैं नफ़रत, मैं किसी से नफ़रत नहीं करता हूँ। ठीक है जी।
हाँ, मोदी ने अगर मोदी ने जो है डिमोनेटाइजेशन करी तो हमने बोला कि ये गलत काम है, लोगों ने बोला नहीं बहुत अच्छा काम है, तो वो प्रूफ हो गया बाद में कि ये डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी जो है ये लोगों के लिए नुकसानदेह है। उसके बाद अब मोदी ने जितने झूठ बोले मैं पकड़ता रहा, लेकिन मेरी बात क्या किसी बात कर सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी झूठ बोलते हैं? क्या गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप मोदी जी पे? नहीं, ये देखिए उन्होंने बोला कि देखिए कि जो है हम क्या नाम है नोटबंदी करके आतंकवाद खत्म कर देंगे। अच्छा जी, आतंकवाद कहाँ खत्म हुआ? और दुनिया भर के जो है 15 लाख रुपए जो है हर बंदे के खाते में आ जाए, मतलब तरह तरह से झूठ जुमला और झूठ में मैं क्या अंतर मानूं? अगर मान लो कोई इनडायरेक्टली, कोई प्राइम मिनिस्टर इनडायरेक्टली बोलता है, गलत मैसेज देता है, ठीक है जी, तो वो गलत मैसेज जो है लोगों तो बहुत लंबे तक चले जाता है। क्यों? एक प्रधानमंत्री बोल रहा है, एक चीफ मिनिस्टर बोल रहा है, एक राजा बोल रहा है, तो ये राजा जो बने हुए हैं ये डेमोक्रेसी नहीं है, हमें बोलने नहीं देते, हमारी आवाज़ कहीं जाती नहीं है। तो धर्म और जात को अगर हम छोड़ेंगे तो बच्चे जो है प्रोडक्टिव भी होंगे, बच्चों की एफिशिएंसी भी अच्छी होगी, और बच्चे जो है उनको नौकरी भी मिलेगी, और यहाँ पे जो इंडस्ट्री लगेगी या मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होगा, मैन्युफैक्चरिंग का काम तब तक नहीं हो सकता जब तक बच्चे लोग, जवान बच्चे लोग धर्म और जात को नहीं छोड़ेंगे। मैं आपको जो है लिख के देता हूँ कि ये देश आगे नहीं जा पाएगा जब तक धर्म और जात को नहीं छोड़ते। दूसरी बात, अगर ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनती है तो कोई बुराई नहीं है उसमें, और उसमें अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ होंगी। क्यों? उस नई पॉलिटिकल पार्टी को डिसेंट्रलाइज बनाओ, जो कमियां हैं आज की डेट में जो पॉलिटिकल पार्टियों में, वो चीज़ें ख़त्म करो, और बाकी जो है आप पूछिए, जो है मैं आपको समझाऊंगा, और मेरे से हो सका तो। लेकिन कैसे? जब मैंने पहले ही कहा, इंट्रो में ही कहा कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके ऊपर जाति और धर्म का ठप्पा लगा दिया जाता है। हिंदू धर्म पैदा हुआ है, ब्राह्मण है, ठाकुर है, दलित है, वैश्य है, शूद्र है, कुछ भी उसके ऊपर ठप्पा लगा दिया जाता है। तो लेकिन इससे निजात कैसे पाएंगे बच्चे? मैं आपको जो है अभी बड़ा अच्छा, मेरे को आपने पूछा तो अच्छा हो गया, जो है मेरे को बहुत अच्छा आइडिया आ गया। मान लो मैं दलित हूँ, मैं अगर मान लो दलित हूँ और मैं हाथ का काम करता हूँ, मैं दलित हूँ, मेरे हाथ बहुत अच्छे से काम करते हैं, मेरे मोटर न्यूरॉन्स बहुत अच्छे से चलते हैं। अच्छा, अब मैं मान लो जो है अपने दलित के जो हाथ के काम करने के जो वो हैं, और मैं अब टल्ली पकड़ लेता हूँ, अब मैं ब्राह्मण बन जाता हूँ, ठीक है। अब मैं ब्राह्मण बन गया, जो है माला ऐसे ऐसे जपने लगा, तो जो है मेरे को नहीं बनने देंगे। अगर मैं पढ़ भी लिख भी जाऊंगा जो है तो नहीं बनने देंगे। क्यों? तो बोलेंगे तू दलित है, तू कैसे जो है ये तू तो जो है चमार है, कुछ भी मेरे को जो है जो मेरे माथे में जो है चिपका दिया कि तू पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता, तू नॉलेजेबल बंदा नहीं बन सकता, तू डॉक्टरेट नहीं कर सकता, तू पीएचडी नहीं कर सकता, तू जो है कर भी जाएगा तो भी जो है तू तरह तरह के से मेरे को करेंगे, तो जो है वो माला मैं जो जप रहा हूँ, हाँ जी, तो वो उसमें भी जो है ये कहीं ना कहीं गड़बड़ कर देंगे कि नहीं ये तो दलित है, इसको ये मत करने दो। चलो अब आते हैं वापस कि भैया जो है जो वैश्य समाज है, जो व्यापारी है, मेरे को दलित को व्यापारी भी नहीं बनने देंगे। अब बताइए मेरे को कितने जो दलित हैं जो व्यापारी बन गए, जो अंबानी तक पहुंच गए, अदानी तक पहुंच गए, तो उनके साथ स्टीरियोटाइपिंग हो जाती है। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि एक ही वार में अगर आप धर्म और जात को छोड़ते हो और ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनती है, वो पॉलिटिकल पार्टी जो है इनको सीधा जो है टक्कर देगी कि तुम तो बीजेपी को टक्कर दे सकती है, आम आदमी पार्टी को टक्कर दे सकती है, और दूसरी पार्टियां हैं जो उनकी जात को जो है एक्सप्लॉइट करते हैं, उनको टक्कर दे सकती है। तो ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनने तो दो। अगर ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी बनने ही नहीं दोगे जो है, तो तरह तरह के जो है मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाओगे जो है, तो मैं क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है सबसे
कि दोस्तों धर्म और जात छोड़ने का पहले अधिकार पाओ। क्यों? तमिलनाडु में ये अधिकार है, महाराष्ट्र में ये अधिकार मिल गया है, गुजरात में ये अधिकार नहीं दिया काजल गोविंद भाई मंजूला बिटिया को। वो बिटिया अगर जो है अगर चाहे तो ऐसी बिटिया को जो है हम प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी, ट्रेजरर जो है बनाने के लिए तैयार है। क्यों? इन लड़कियों ने हिम्मत करी है कि जो है उन्होंने रास्ता दिखाया हमें कि धर्म और जात छोड़ के हम कुछ करें। अगर आप नहीं करने देंगे तो जो है कोई बात नहीं, हम फिर कोशिश करेंगे। मेरे पास जो है मात्र 10 साल हैं अपनी ज़िंदगी के। मैं 77 ईयर्स के बाद कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे हाथ पैर नहीं चलेंगे, मेरे मुंह अच्छे से आवाज़ भी नहीं निकलेगी। बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये हैं सुशील आहूजा जी, इनका साफ कहना है कि जाति और धर्म को छोड़ दीजिए, जब तभी हमारे देश और समाज का जो है विकास हो पाएगा। वैसे आपको याद दिला दूं, अगर आपने पढ़ाई लिखाई की होगी तो जब हम लोग हाई स्कूल में पढ़ते थे तो हम लोग कहीं पर अपना नाम, अपना पहचान नहीं लिखते थे कि किस जात से आते हैं, हमारा नाम क्या है। वरना जो एग्जामिनर है, जो मूल्यांकन करेगा, कॉपी को जो चेक करेगा, वो अंदाज़ा लगाएगा, हो सकता है उस हिसाब से हमारा नंबर काट ले। और अगर देश का विकास वास्तव में चाहिए तो जाति और धर्म को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आजकल हमारे देश में जाति और धर्म देखकर ही सारा काम किया जा रहा है। मैंने पहले ही कहा था कि हमारे देश में अगर कोई दलित व्यक्ति किसी मटके को छू देता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई मूछ रखता है दलित समाज का व्यक्ति तो उसकी हत्या कर दी जाती है। कोई व्यक्ति घोड़ी पर चढ़ता है, उसके साथ मार पिटाई की जाती है, क्योंकि यहाँ पर जाति देखकर सारा काम हो रहा है। हमारा देश पुरुष प्रधान नहीं बल्कि जाति प्रधान देश है, और इसीलिए आपको जाति और धर्म को त्यागना होगा, तभी कुछ बेहतर हो पाएगा, तभी आप न्यू इंडिया की कल्पना कर सकते हैं। वरना तमाम राजनीतिक पार्टियां आती हैं, आपको और हमको बरगलाने भटकाने की कोशिश लगातार करती रहती हैं, जिससे वे हमारे मत को अपने पक्ष में डलवा सकें और वे सत्ता पर काबिज हो सकें। ये पूरी बातचीत कैसे लगी आप लोगों को? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।